नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे चर्चा कर रहे हैं। 48 श्लोकों तक बात किया है, 49वें पे आज चर्चा करेंगे। 49th वर्स ऑफ दी भगवत गीता, चैप्टर नंबर 18। मोक्ष का अर्थ होता है मोह से क्षय। ये एक शब्दार्थ है और परिभाषा भी है। मोक्ष की परिभाषा हर दर्शन ने, हर मजहब ने अपने अपने तरीके से बताई है, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग होने के बावजूद एक तत्व समान है। वो ये कि मोक्ष वह स्थिति है जहां पहुंचने के बाद कहीं पहुंचना शेष नहीं है, जो जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं है। वह अल्टीमेट पोजीशन है जो मनुष्य की चेतना का चरम है। उससे ज्यादा कोई ऊंचाई उपलब्ध नहीं कर सकता। चेतना के स्तर पर वही मोक्ष है। अब इसी अध्याय में 48 श्लोकों तक बात किया है और ये जाना है कि मोक्ष व्यक्ति तभी अटेन कर सकता है जब वह अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करे और कर्मों से कोई लगाव ना रखे, कोई अपेक्षा ना रखे, कोई द्वेष ना रखे, तो ही मोक्ष को उपलब्ध होगा। क्योंकि कर्म ही बांधते हो, कर्म ही मुक्त करते हैं। ये सूत्र याद रख लीजिए। अगर आपको मुक्त होना है तो कर्म को ध्यानपूर्वक करना है। बंधन में ही रहना है तो जो कर रहे हैं करते रहें। तो भगवत गीता कर्मों से मुक्त होने का एक मंत्र देती है, बीज मंत्र, कि कर्म विदाउट कामना। कोई भी कर्म करो, उसमें कोई कामना ना रखो, न धन की, न पद की, न मान की, न सम्मान की, न प्रेम की, न देश की। सिर्फ कर्म करो होश पूर्वक, तो मुक्त हो ही जाओगे। इसी संदर्भ में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। पिछले श्लोक में यह भी बताया था कि कर्म कोई भी हो, उसमें बुराई जरूर होगी, कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि कोई ऐसा कर्म हम करें या सिर्फ वही कर्म करें जिसमें कोई बंधन ना होता हो, कोई पाप ना लगता हो, कोई बोझ ना होता हो हमारी आत्मा के ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में भी कहा और इस अध्याय में भी कहा और बीच में भी कहा कि कर्म किए बिना आपकी कोई मुक्ति है ही नहीं, और कर्म करना मजबूरी भी है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो प्रकृति कराएगी। खाना पीना, उठना बैठना सब प्रकृति ही करा रही, नहीं करोगे तो भी करेगी। सन्यासी लोग घर द्वार छोड़ देते हैं तो क्या कर्म से मुक्त हो जाते हैं? नहीं, उन्हें भी भोजन के लिए जाना पड़ता है, भीख मांगने, उन्हें भी भोजन पकाना पड़ता है, उन्हें भी जाड़ा गर्मी बरसात के लिए झोपड़ी या गुफा में शरण लेना ही पड़ता है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कर्म को ध्यान से करें, सात्विक कर्म करें और कोई कामना ना करें तो मुक्त हो जाएंगे। आगे इस 49वें श्लोक में भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, तो आइए हम श्लोक देखें जिस पे चर्चा करनी है। श्लोक कहता है 49वां, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनादि अधिगच्छति। कि जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में 3 शर्तें रखी हैं। 3 शर्त या 3 बातें
कर्म करने के लिए या मनुष्य के लिए, क्या कि असक्त बुद्धि हो। कर्म तो आप करो ही बिना कामना के, असक्त बुद्धि हो, आपकी बुद्धि ऐसी हो कि किसी से लगाव ना हो। आसक्ति यानी बांधना, खिंचाव, प्रेम, तो किसी से कोई लगाव ना हो, ऐसी बुद्धि हो। किसी का प्रेम मिले तो ना मिले तो, मान मिले तो ना मिले तो, स्वास्थ्य रहे तो स्वास्थ्य ना रहे तो, अच्छा हो तो बुरा हो तो, कुछ भी हो, आपको उससे कोई लगाव नहीं रखना है। आसक्त बुद्धि, आसक्त नहीं होना है कि मुझे ये कर्म करना ही है, मुझे ये पद पाना ही है, मुझे ये चीज पाना ही है। आसक्त बुद्धि ये पहली शर्त है जो कर्म करने के पहले ही हो जाती है, क्योंकि कर्म वही आप करोगे जो आपकी बुद्धि कहेगी। तो बुद्धि को पहले ही इस मोड में लेके जाना है कि जिस मोड में कोई आसक्ति न हो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये पहली शर्त है सात्विक कर्म करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए। असक्त बुद्धि, बुद्धि ऐसी हो जिसकी किसी में आसक्ति न हो। दूसरी बात, सर्वत्र जितात्मा, जिसने शरीर को वश में कर रखा। जितात्मा का अर्थ, आत्मा को तो कोई नहीं जीत सकता है, लेकिन यहां पे जितात्मा का अर्थ है उस जिसने अपने शरीर को वश में कर रखा है। भूख लगी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्यास लगी है तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई गाली दे गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई तारीफ कर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। शरीर को बस में करे है। क्रोध आया तो भी बस में रखे, ये नहीं कि किसी ने गाली दे दी और हम भी क्रोध में आ गए, नहीं। क्रोध हो, घृणा हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, भूख हो, प्यास हो, सब चीज को बस में करे है, बहुत ज्यादा उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जितात्मा। और विगत स्पृहा, विगत स्पृहा मतलब, स्पृहा मतलब खिंचाव, किसी से लगाव, वो भी ना हो। तो बुद्धि निर्णय लेती है, मन अटैच होता है और शरीर मांग करता है, चाहता है। तो बुद्धि ऐसी हो कि जो भी निर्णय ले उसमें किसी के प्रति कोई आकर्षण या लगाव ना हो। तो ये तीन शर्तें मनुष्य को माननी चाहिए अगर वो मुक्ति की आकांक्षा रखता है, सत्य को पाना चाहता है तो। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासिनाधिगच्छति। और जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को अपने अंदर साध लेगा वो नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसकी जो सिद्धि है वो स्वतः होती है, उसको साधना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ऐसा होगा कि कर्म करेगा, उससे अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म तो होता रहेगा लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होगा। जैसे श्वास आ रही है और जा रही है, आप उससे अटैच नहीं हो, डिटैच भी नहीं हो, वह हो रहा है तो हो रहा है। इन द सेम वे जब आप विगत स्पृहा हो जाओगे, आसक्ति रहित हो जाओगे, जितात्मा हो जाओगे, तो आप जो भी कर्म करोगे वो स्वतः होते रहेंगे। नैष्कर्म सिद्धि, अपने आप ही हर चीज से डिटैच रहेंगे। तो आप को कोई संस्कार न बांध पाए, उसके लिए इन तीन बातों को याद रखना जरूरी है, जीवन में उतारना जरूरी है। याद तो आप रख लो, रट लो, श्लोक को रट ले, उससे कुछ नहीं होगा। उन शब्दों को जीवन में उतार लेना है। शब्द भले न याद रहे लेकिन शब्द का जो अर्थ है वो जीवन में उतर जाए तो आप पार उतर जाओगे। तो ये थे 18वें अध्याय के 49वें श्लोक पे छोटी सी वार्ता। अब कल हम 50वें श्लोक पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर इसी अध्याय में एक नया प्रकरण शुरू होगा। तो नया प्रकरण क्या होगा, 50वें श्लोक में क्या भाव होगा, क्या अर्थ होगा, ये कल हम देखेंगे। आज इतना ही। तो हमारे साथ बने रहें, भगवत गीता के एक श्लोक पे चर्चा करते रहें, सुनते रहें, गुनते रहें, लाभ लेते रहें।
भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 4 लोगों के बीच चर्चा है, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक है, संजय दृष्टा भाव या विवेक के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्य के संशय के, दुख में, विषाद में रहने वाले, हिलते डुलते वाले जीव के प्रतीक हैं, और भगवान श्री कृष्ण पूर्णता के प्रतीक हैं। तो ये हमारा सार है भगवत गीता का। इसको याद कर लें, कंठ में बैठा लें, ताकि कोई ये ना कह सके कि आपको भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं मालूम है। खैर, कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह, इसी वक्त। नमस्कार, शुभ रात्रि।